जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम लोग कंबाइन सेशन चलाएंगे बायोलॉजी का, जिसमें हमारे सहयोगी रहेंगे शुभम सर। और दोनों लोग क्या हैं कि कंबाइन किसी भी टॉपिक पे कंबाइन चर्चाएं करेंगे, जिसके बारे में शुभम सर बताएंगे। आप सभी गुड मॉर्निंग। राहुल सर से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हमें ये सेशन मिला है साथ में कंबाइन करने का, डिस्कशन करने का। इसमें चैप्टर का नाम हमारा है जैव प्रक्रम। जीवन की प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे और आप लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिए। बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, इस बारे में सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो इसलिए शुरुआत करते हैं। क्या इसमें पढ़ना है राहुल सर से? थैंक यू सर। देखो, हम लोग आज पढ़ेंगे जैव प्रक्रियाएं। तो जैव प्रक्रियाओं को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट है, हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि जैव प्रक्रम यानी जैव मतलब होता है सजीव। सजीवों में प्रक्रिया कैसे होती है, तो सजीव और निर्जीव के बारे में पहले जान लेते हैं होते क्या हैं। तो देखो, हमारे पास जो है एक टेडी बियर है। क्या है? टेडी बियर है। और एक हम जो है सजीव हैं। तो हम सजीव हैं और ये टेडी बियर निर्जीव है। तो कैसे इसके बारे में पहचान करेंगे, तो जान लेते हैं। जैसे हम ब्रीथिंग कर रहे हैं यानी सांस ले रहे हैं, लेकिन टेडी बियर देखो सांस ले रहा है? नहीं, ये तो सांस नहीं ले रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। ठीक है। और देखो हम क्या कर रहे हैं, हम भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ये टेडी बियर ग्रहण नहीं करेगा। और इस हमारे अंतर्गत वृद्धि भी हो सकती है, लेकिन ये टेडी बियर है, इसके अंतर्गत वृद्धि होगी नहीं होगी। यानी अर्थात हम लोग क्या कहेंगे कि सजीव क्या होते हैं, उसके कुछ पॉइंटें हैं जिसके बारे में शुभम सर अभी डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक रहा। तो जैव प्रक्रम के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि जीव क्या होते हैं या सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। बहुत ही अच्छा उदाहरण बताया। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि जो ये वस्तु है या फिर जीव है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, वो अगर वो पदार्थों या जीवों में अगर हो रहा है वो प्रक्रम, तो क्या कहे जाएंगे? सजीव कहे जाएंगे। पहला पॉइंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोषण। ठीक है ना, न्यूट्रिशन। पोषण का मतलब ये होता है कि यदि कोई वस्तु है वो क्या करता है, अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए खाद्य पदार्थ ग्रहण करता है या उसके लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, तो वह क्या कहा जाएगा? आपका सजीव कहा जाएगा। जैसे अगर अभी हम उदाहरण के रूप में बताया कि जो टेडी बियर है वह आपका पोषण ग्रहण नहीं करता है, उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है जीवित होने के लिए। ठीक है ना, अपने जीवन की जो प्रतिदिन की क्रियाएं हैं उसे करने के लिए इसे किसी बाह्य खाद्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? निर्जीव है। और राहुल सर क्या है? रोज़ थाली भर के खाना खाते हैं, इसका मतलब क्या है? सजीव है। दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए? आपका श्वसन होना चाहिए, रेस्पिरेशन होना चाहिए आपका। तो श्वसन का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक जीवधारी जो है वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो हम सांस लेते हैं, तो सांस लेना, वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, यह आपका श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत आ जाता है। यानी और सांस लेना और सांस जो है छोड़ने की जो श्वासोच्छ्वास कहलाता है। अगर श्वसन की बात करते हैं, तो श्वसन का मतलब ये होता है कि कोशिकाओं के अंतर्गत नियंत्रित प्रक्रम में अगर जो है खाद्य पदार्थों या कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीजन से संयोग होता है, तो वह जो प्रक्रिया होती है किसमें आती है? आपकी श्वसन में आती है। अगला पॉइंट रहना चाहिए आपका जैव प्रक्रियाओं के अंतर्गत वहन होना चाहिए। वहन यानी सर्कुलेशन। वह मतलब क्या बन जाएगा आपका? सर्कुलेशन का मतलब हो जाता है कि जीवधारियों के अंतर्गत खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। एक अंग से दूसरे अंग तक दूसरे अंगों तक जो है जाते हैं। ऑक्सीजन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, हाँ, कहलाता है। कोशिकाओं तक जो है ऑक्सीजन या फिर खाद्य पदार्थों को ले जाने की जो प्रक्रिया होती है किसमें होती है? आपका सजीवों में होती है। वह प्रक्रिया आपका कहलाती है वहन। वैसे अगला पॉइंट आपका देखेंगे तो उत्सर्जन हो जाता है। तो देखो, उत्सर्जन होता क्या है कि अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। जैसे हम लोग हमारे अंतर्गत क्या है कि पसीना होता है, तो पसीना जो है कि शरीर से बाहर निकलता है, तो ये भी उत्सर्जन ही कहलाएगा।
पसीने के माध्यम से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर से जो है बाहर निकलते हैं। मलमूत्र के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उसे भी क्या करता है शरीर जो है बाहर निकाल देता है। तो ऐसे जो प्रक्रिया हो किसी में आ जाती है आपका उत्सर्जन निकल आ जाती है। अगला पॉइंट होना चाहिए सजीव और निर्जीव में अंतर करने के लिए जनन। तो सजीव क्या करते हैं, सजीवों में जो है जनन की प्रक्रिया होती है। जनन की प्रक्रिया क्या होती है कि सजीवों के अंतर्गत अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अपनी जाति को बनाए रखने के लिए सजीव क्या करते हैं, अपने ही जैसे नए संतान उत्पन्न करते हैं। वह प्रक्रिया किस में आ जाती है, आपकी जनन में आ जाती है। और संवेदनशील, सजीव क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। इसके बारे में देखिए। सजीव जो होते हैं संवेदनशील, यानी संवेदनशील का मतलब हो गया कि जो भी पर्यावरण में संवेदनाएं होती हैं उनका महसूस करना है। यानी जैसे पर्यावरण कभी देखते हो ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, ठीक है, तो उसको वह जो महसूस करते हैं वही किसके अंतर्गत आते हैं, संवेदनशील के। और भी डिटेल शुभम सर बताएं। संवेदनाओं का तात्पर्य ऐसा समझ सकते हैं कि प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं से अगर वो प्रभावित होता है, अगर उसको फीलिंग कर पाता है, महसूस कर पाता है, तो वह क्या कहा जाएगा, सजीव कहा जाएगा। तो आप जैव प्रक्रम में सबसे पहले ये जानेंगे कि यहाँ सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, आप उसके बारे में जान गए होंगे और उसमें अंतर समझ पाएंगे कि सजीव है या फिर निर्जीव है। सिंपल कहना चाहेंगे तो यदि ये जो 4-5 पॉइंट बताए गए हैं, अगर किसी पदार्थ में है, किसी वस्तु में है, किसी जीव में, किसी पदार्थ है, किसी, हाँ वही मान लेते हैं, किसी पदार्थ में किसी वस्तु में है, तो क्या कहा जाएगा, सजीव कहा जाएगा। पोषण के बारे में बताया गया, श्वसन हो गया, वहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, जनन हो गया और संवेदनशील हो गया। और ये सभी जो क्रियाएं हैं, यह सभी क्रियाएं यदि जीवों में हो रही हैं तो वह क्या कहलाता है, जैव प्रक्रिया कहलाएगा। ये सभी होने वाली क्रियाएं क्या कहलाती हैं, जैव क्रियाएं। यानी जैव क्रिया कह सकते हैं कि अनुरक्षण या मेंटेनेंस या अपने समान संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जैव प्रक्रिया कहलाता है। यह सभी जो क्रियाएं होती हैं वह शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत होती हैं, जिसको हम कार्कीय कहते हैं, जिसे हम कार्यकी कहते हैं और इसको कहते हैं फिजियोलॉजी। हाँ, फिजियोलॉजी कहते हैं। तो इस चीज़ टॉपिक के बारे में, एक टॉपिक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम। और आज के लिए इतना ही रहेगा। नहीं, अभी भी पॉइंट है। अब इसमें और आते हैं जैव रासायनिक क्रियाएं। यानी जैव रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं। जीवों में रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वे जैव रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। और हमारा जो है कि जैव रासायनिक अभिक्रिया में 2 प्रकार की होती हैं, अपचयी क्रिया होती है और उपचयी क्रिया होती है, जिसको कंबाइंड में उपापचयी क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आज के सेशन के लिए इतना ही। जो शुभम सर हमको इतना सपोर्ट किए, इसके लिए इनको धन्यवाद। और आप लोग इस वीडियो बने रहिए, चैनल बने रहिए, और ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको साथ में देखने के लिए मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद।